राजद की जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय राजीव रंजन जी, प्रवक्ता मनीष जी, हिमराज जी और पल्लवी पटेल जी और सभा कक्ष में उपस्थित तमाम मीडियागण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव में एक तरफ भ्रष्टाचार के युवराज हैं मिस्टर राहुल गांधी जी और दूसरी तरफ जंगल राज के युवराज तेजस्वी प्रसाद यादव जी का गठबंधन है। इसके बावजूद भी महागठबंधन का कोई भी मिशन देश की जनता के सामने नहीं है और ना ही उसका कौन नेता होगा, कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। इसके बावजूद भी वो लोग लोकसभा चुनाव के रण में उतरे हुए हैं और नित्य दूसरे के कामों को अपने कामों में गिनती कर भरमा रहे हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। उन लोग उनके शासनकाल में जो उपलब्धि रही है उन लोगों को बीच में नहीं बता रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की केंद्र में सरकार हो यूपीए गठबंधन की या बिहार में यूपीए राजद कांग्रेस गठबंधन की सरकार हो। 70 वर्षों से केंद्र में सत्तारूढ़ यूपीए गठबंधन कांग्रेस गठबंधन की सरकार देश की जनता के खजाना को लूटने का काम किया है। अलगाववादी और विभाजनकारी शक्तियों के साथ मिलकर देश को आतंकी शासन के रूप में रखने का काम किया है। जब हम लोग अपने देश में ही जाते थे तो वहां ये नहीं कर सकते थे कि हम हिंदुस्तान के वासी हैं, जम्मू कश्मीर चले जाइए। बहुत सारी ऐसे प्रोपगंडा फैलाकर बनाकर रखी हुई थी कांग्रेस, एक मुद्दा बनाकर रखी हुई थी और उसी मुद्दे पर वो चुनाव लड़ती थी, जिसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सल्टा दिया है। अब न कांग्रेस के पास और न राजद के पास कोई मुद्दा नहीं है। बेमुद्दे के वे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यों को अपने खाते में ले जाकर जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। आप सभी मीडिया बंधु जानते होंगे कि 2005 के पूर्व बिहार की स्थिति क्या थी। आप लोग जो मीडिया कर रहे हैं, लाइन अल्लाह चला जाता, बिजली चली जाती, सड़क का हालत क्या था। हम लोग खुद भुक्तभोगी हैं, हम तो खुद भुक्तभोगी हैं बिजली की, सड़क की, पानी की, नल जल, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सारे चीज का हमारा देखा हुआ हाल है कि ना एक हॉस्पिटल में डॉक्टर अपनी ड्यूटी करता था और हॉस्पिटल में क्या हुआ रहता, चापाकल जो रहता था उसमें भैंस बंधाता था। सही आंखों से देखा, मैंने कोई ईमानदारी की बात कर रहा हूं आपके सामने। भैंस बंधा देखा करते थे, पीछे सुअर का बखान रहता था और बेड पर कुत्ते रहा करते थे। कोई घर से निकलता नहीं था। नित्य पेपर आप लगकर देखते होंगे तो सिर्फ हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण। हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार में सर्वांगीण विकास कर लोगों को बीच एक अमन चैन जीने का अवसर प्रदान किया है। याद करें उस पल को जब बिहार की भूमि रक्त रंजित हुआ करते थे। अब 118 नरसंहार हुए हैं भाइयों, 118 नरसंहार। जिसने वो झेला है, जिसने वो देखा है, उसकी पीड़ा जाकर देखिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप जो चुनाव के रण क्षेत्र में जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो किए हुए कार्यों की झूठी बातें ले रहे हैं, उससे बेहतर होता कि जितने भी नरसंहार हुए उनके घर जाकर आप माफी मांगते। जितने हत्या हुई है, जितने रेप हुआ है, उन सब के बीच में जाकर माफी मांगते। यही राजद वाले हैं ना कि उन बिहार के ब्यूरोक्रेट्स की पत्नी, उसकी भतीजी, उसकी मां और उसकी मेट्स के साथ जात नहीं हुआ था और जब वो केस करने जाती है तो थाना केस नहीं लेता है। अंततः तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने हस्तक्षेप करके उनकी जान माल की रक्षा की और वो यहां से पलायन कर गए। वर्तमान में देखिए, उनके शासनकाल में ही नवादा के एक विधायक एक बच्ची के साथ रेप किया। उनकी तो इतिहास संस्कार ही इतनी गंदी है कि वो किस मुंह से बिहार की जनता के साथ वोट मांगने के लिए जाते हैं। हमें तो उनकी बात और उनकी कर्मों की खुद व्याख्यान करने में शर्म आती है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप सबसे पहले बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर जो मुद्दे उठाते हैं, विकास के मुद्दे उठाते हैं, सब आपका गलत है।
बिहार की जनता जानती है कि 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो किया है वह पूरा बिहार ही नहीं देश भी देख रहा है। कोई भी ऐसा गांव, कोई भी ऐसा घर आप बता दें कि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम या योजनाओं का लाभ उनके घर तक नहीं पहुंचा हो, उनको नहीं मिला हो, चाहे वह नल जल हो, चिकित्सा से संबंधित हो, शौचालय से संबंधित हो, गांव की नली पगडंडी हो। हर गांव पटना से जुड़ गया है, पक्कीकरण हो गया है, विकास तो साफ दिख रहा, फिर भी लोग पता नहीं राजनीति में इतना अपने चरित्र को हनन कर लेते हैं कि उसको स्वीकार नहीं करते हैं। राजनीति करना अलग चीज है, लेकिन जो अगर व्यक्ति काम करता है उसको बताइए और उसको स्वीकार कीजिए। और किन्हीं को अगर कुछ पूछना हो। अच्छा, इस अंदर में जी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।